जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सीएस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज 26 सितंबर है। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, ये है हाल ही में चर्चित किताब बस्तर दशहरा के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रुद्र नारायण पाणिग्राही। याद रखना है। हम लोग राजीव रंजन प्रसाद और लाला जगदलपुरी की रचनाओं को भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो आंसर है रुद्र नारायण पाणिग्राही। तो देखिए ये किस कारण चर्चा में है। तो बस्तर दशहरे से संबंधित किताब बस्तर दशहरा के लेखक रुद्र नारायण पाणिग्राही है। इस किताब के पेज 99 में बस्तर दशहरे की भूली बिसरी परंपरा को बताया गया है। इसके अनुसार विजयदशमी के दिन पूरी की जाने वाली भीतर रैनी रस्म के दौरान विजय रथ पर आरूढ़ महाराजा बस्तर अपने हाथों से नीलकंठ पक्षी को खुले आसमान में उड़ाते थे। उड़ाए जाने वाले इस नीलकंठ पक्षी का इंतजाम रैया के जिम्मे था। देखिए बस्तर दशहरे पर आमंत्रित गांव-गांव के मांझी, मुखिया, चालकी, नाई, कापड़दार, हेकमीस, समरस, पेद्दा, धुरवा, पचेल, दोरा और जमींदार से लेकर ग्रामीण भी अपनी हैसियत के मुताबिक चीतल, कोटरी, खरगोश, बाज, चेपा, कबूतर, मोर, बकरा आदि महाराजा को भेंट करने साथ लाते थे। देखिए और भी है। देखिए इस भूली बिसरी परंपराओं के साथ एक और परंपरा जिसमें बगुला उड़ाने की रस्म शामिल है। इसमें विजय रथ के दोनों छोर पर कपड़दार तैयार होते हैं जो लंबे कपड़े के एक छोर पर गांठ बांधकर उसे हवा के ऊपर की ओर उछालता और फिर बटोरता था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए लाला जगदलपुरी जी की रचनाएं हैं, है ना, बस्तर से संबंधित है। बस्तर इतिहास एवं संस्कृति उनकी रचनाएं, बस्तर की लोकोक्तियाँ, बस्तर की मौखिक कथाएं, हल्बी लोक कथाएं, हल्बी पंचतंत्र, आंचलिक कविताएं, मिमियाती जिंदगी, है ना, दहाड़ते परिवेश। उसी प्रकार राजीव रंजन प्रसाद जी की रचनाएं हैं। देखिए आमचो बस्तर, डोलकल, बस्तर के जननायक बस्तरनामा, ठीक है, मौन मगध में। तो ये आपको रखना है याद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 14 अक्टूबर। याद रखना है। देखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले माह 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। याद रखना है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के निदेशकों, कृषि वैज्ञानिकों, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्टअप्स उद्यमियों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। और इसके लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एग्री कार्निवल 2022 के पोस्टर एवं ब्रोशर का जो है विमोचन किया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए निम्नलिखित में से कौन देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, कैवल्य वोहरा। याद रखना है। देखिएगा ग्रोसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो के सह संस्थापक कैवल्य वोहरा देश के सबसे युवा अमीर बन गए हैं। 19 साल के वोहरा देश के पहले युवा हैं जिनके पास 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की IIFL वेल्थ हुरून 2022 की सूची में वोहरा ने पहली बार जगह बनाई है। अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस साइकिलिस्ट का चयन गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एलिजाबेथ बेक। याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में, ठीक है, तो एलिजाबेथ को याद रखना है, एलिजाबेथ बेक। देखिए ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की 28 वर्षीय साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेक का चयन गुजरात में होने वाली 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेंगी। याद रखना है। और 2005 में एलिजाबेथ ने सरगुजा के मैनपाट कार्निवाल में आयोजित साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
इस प्रतियोगिता में सामान्य साइकिल से एलिजाबेथ ने प्रथम स्थान हासिल कर छत्तीसगढ़ की पहली सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट बनी। देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह, याद रखना है। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है, याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2022 से, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार की संस्था IIMR ने पोषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, अपना छत्तीसगढ़। देखिए, याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन की मेज़बानी में चल रहे इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, RU अरुण, याद रखना है। निम्न में से किसे बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, SECL, याद रखिए। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।